पढ़ेंगे हम समवाय का चिकित्सा महत्व। समवाय का चिकित्सा महत्व द्रव्य और उनके गुण कर्मों के मध्य जो अपृथक भाव यानी अलग ना होना संबंध है उसे समवाय कहते हैं। और यही संबंध चिकित्सा का आधार बनता है। किसी भी व्याधि की चिकित्सा के लिए द्रव्य के गुण कर्म के कारण होते हैं। यदि ये गुण कर्म द्रव्य के साथ नित्य संबंध से ना रहे तो चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। अतः चिकित्सा कर्म में समवाय का ज्ञान ही वास्तविक कारण होगा। देखो, इनका कहने का एक समवाय का आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो। समवाय का मतलब क्या होता है? समवाय का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक दूसरे पे डिपेंड करना। अगर ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। ये आप समझ लिया तो ये समझ लोगे आप कैसे। जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य का कह रहा है कि इसमें क्या है, इसमें गुण और कर्म है। भाई द्रव्य से गुण और कर्म को आप अलग थोड़ी कर सकते हो, तो यही बोला है कि द्रव्य का गुण और कर्म को आप अलग नहीं कर सकते, उसको संबंध रहता है, मतलब द्रव्य अपने गुण कर्म से समवाय संबंध में रहता है। ठीक, यही संबंध चिकित्सा के आधार बनता है। यही संबंध, कौन सा संबंध? जो द्रव्य के अंदर गुण और कर्म रहता है ना, वो समवाय संबंध में रहता है, हमेशा रहेगा। तो वही चिकित्सा का आधार बनता है। मान लो भाई यही तो चिकित्सा का आधार बनता है। आपको पता है कि ये वाला द्रव्य के गुण और कर्म ये है, तो इस वाली व्याधि हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो समवाय संबंध में ना होता द्रव्य तो क्या होता? अब वो संबंध अगर वो नहीं होता तो आप चिकित्सा में ट्रीट थोड़ी कर पाते। अब तो आपको पता है कि ये द्रव्य से ये गुण कर्म रहेंगे तो इस वाली व्याधि में ये काम कर देगा। किसी व्याधि की चिकित्सा के लिए द्रव्य के गुणकर्म के कारण होते हैं, सही बात है। यदि ये गुणकर्म द्रव्य के साथ नित्य संबंध से ना रहे तो चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि मान लो कि कोई जैसे त्रिफला है, त्रिफला का आप जानते हो कि आपके पास कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरा खाना खाने के बाद अच्छे से पाचन नहीं हो पाता, और आप जानते हो अच्छा तो मैं इसे कौन सा द्रव्य दूँ, मैं इसे बोल त्रिफला दे देता हूँ। त्रिफला का कह रहा है, त्रिफला में गुण क्या होता है? त्रिफला का गुण होता है पाचन करना, तो मैं इसको दे देता हूँ। वो समवाय संबंध में रहेगा, त्रिफला के, त्रिफला में हमेशा पाचन गुण रहेगा समवाय संबंध में, ये दे दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिफला में पाचन गुण नहीं होता तो चिकित्सा करना कितना कठिन हो जाता है। तो यही बात तो बता रहा है, चिकित्सा कर्म समवाय का ज्ञान ही वास्तविक कारण होगा। भाई समवाय का जो ज्ञान है ना, वो आपको समवाय का ज्ञान है कि द्रव्य में ये वाला गुण रहेगा तो ही तो आप कर सकते हो। जैसे और अच्छे समझाने के लिए देखो कि द्रव्य है, द्रव्य में कह रहे हैं जो गुण कर्म है वो समवाय संबंध में है। गुण कर्म क्या है? जो द्रव्य के जो गुण कर्म है वो समवाय संबंध में है, आपको ये पता है। और जो गुण कर्म है वो किसके समवाय संबंध में है? आप जानते हो ये गुण कर्म इस व्याधि के समवाय संबंध में, कहने व्याधि की चिकित्सा के समवाय संबंध में है। कि आपको पता है ये जो गुण कर्म है इस व्याधि के समवाय संबंध में है। जैसे मान लो द्रव्य क्या हो गया? त्रिफला, और इसका गुण क्या हो गया? इसका पाचन करना। और व्याधि क्या है? कि आपको खाना नहीं पच रहा, तो ये इसका असर है और ये इसका असर है, यानी कि उस व्याधि को ठीक कर देगा। द्रव्य किसके साथ समवाय संबंध में है? गुण कर्म के साथ। और जो इसके गुण कर्म है वो किसके साथ समवाय संबंध में है? वो है उसकी व्याधि की चिकित्सा के समवाय संबंध में। बात खत्म। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि व्याधि की संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस मतलब उस व्याधि का कह रहा है निदान किस तरह से हुई है, कारण क्या है, कॉज क्या है, को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि हेतु का सेवन से दोषों में वैषम्य होती है और दोषों में वैषम्य से व्याधि की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर हर कदम पर दो विषयों को समवाय संबंध का आधार बनाकर संप्राप्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हेतु है, हेतु हमारे पास है कारण का सेवन। कारण मतलब कह रहा है कि आपने मैदा वाली चीज़ खाई है, आपने गलत उल्टे सीधी चीज़ खाई है, ये होगा हेतु। कुछ भी आप उल्टा सीधा खा रहे हो, जब आप कुछ गलत खा रहे हो, जो आपके दोष है, वात पित्त कफ है, आपने गलत खाया, या तो आपके दोष बढ़ जाएंगे, वैषम्य मतलब बढ़ जाएंगे, या जो दोष घट जाएंगे। ठीक है, और उनसे क्या होगी? व्याधि उत्पन्न होगी। यानी ये जो हेतु का समवाय संबंध है वो दोषों के साथ है, और दोषों का जो समवाय संबंध है वो व्याधि के साथ है। यानी गलत खाओगे तो दोष विकृत हो जाएंगे, और दोष विकृत हो जाएंगे तो व्याधि उत्पन्न कर देंगे। वो समवाय संबंध है, यही इसमें चिकित्सा में महत्व है। आपको समवाय संबंध बताए, अगर आपको कह रहा है कि उस व्याधि को कम करना है तो हेतु को सेवन को हटा दो, हेतु का सेवन हटा दो तो दोष वैषम्य नहीं होंगे, दोष ही वैषम्य नहीं होंगे तो व्याधि उत्पन्न कहाँ से होगी भाई? बस यही है। अब एक और थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं एक मिनट के अंदर, कि समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण में जो समवाय के अवधारणा को समझने में सहायक है। प्रिंसिपल एंड एग्जांपल ऑफ क्वांटम साइंस विच इंचेंस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ समवाय। कहने का मतलब ये कि मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं कि दो चीज़ें होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब जो आपकी बाहर की प्रॉपर्टी है, जो कि आप चेंज कर सकते हो। भाई आपको कह रहा है जो आपकी बॉडी है उसे चेंज कर सकते हो, आप अपने रंग रूप को चेंज कर सकते हो, वो तो क्या है? वो कह रहा है समवाय नहीं है। लेकिन जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके अपने पेरेंट्स से मिली है, आपके अंदर से मिली है, आपकी हड्डी है, आपके मांस है, आपका जो अंदर से स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वही समवाय संबंध है। बस इतना ही। थैंक यू गाइस।